नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों ने खदेड़ा है। हाथ जोड़ करके गाड़ी में बैठे और चलते बने। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होनी है। पार्टियों के उम्मीदवार जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम सैनी की चुनाव प्रचार के दौरान उस समय फजीयत हो गई जब वह अपने विधानसभा क्षेत्र के मुन्नवरपुर गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने विक्रम सैनी के साथ यहां पर जबरदस्त तरीके से धक्का मुक्की की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण बेहद गुस्से में थे और बीजेपी प्रत्याशी को यहां देखते ही वह भड़क गए और इस बार उन्हें यहां पर पूरी तरीके से खदेड़ा गया है। और ग्रामीणों ने कहा है कि इस बार उनको किसी भी कीमत पर विधायक नहीं बनने देंगे। और वहीं गुस्साई भीड़ को देख विक्रम सैनी को उनके बॉडीगार्ड वहां से निकाल करके गाड़ी में बैठा करके चलते बने। ये यहां पर जबरदस्त भाजपा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है यूपी के अंदर। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब हुए हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित 30 नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर मेनका गांधी और वरुण गांधी यहां पर और भी नाराज होते हुए नजर आ सकते हैं भाजपा से। और खबर सामने निकल के आ रही है कि वो लगातार यहां पर टीएमसी और समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और बीजेपी को तगड़ा झटका वरुण गांधी और मेनका गांधी एक साथ दे सकते हैं वोटिंग से ठीक पहले। दोस्तों, इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, न्यूज 18 और गोदी मीडिया के अन्य चैनलों पर हिंदू मुस्लिम बहस की भरमार। पूर्व आईएएस बोले चुनाव आयोग कार्रवाई करे या खुद भाजपा के लिए वोट मांगने लगे। आप लोगों को बताते चले, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने न्यूज 18 इंडिया के शो की एक तस्वीर को ट्वीट कर यहां पर लिखा है कि अगर चुनाव आयोग इस पत्रकार पर कार्रवाई नहीं करता है तो उसे निष्पक्षता का ढोंग करना बंद कर देना चाहिए और खुले तौर पर भाजपा के पक्ष में वोट डालने का अनुरोध करना चाहिए। ऐसी नफरत फैलाई जा रही है, ऐसा जहर घोला जा रहा है मुकेश अंबानी के द्वारा जिसकी कोई भी सीमा नहीं रही है। दरअसल दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया का स्वामित्व यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, जिसके मुखिया यहां पर मुकेश अंबानी है, जिसको लेकर के भड़के हैं सूर्य प्रताप सिंह और चुनाव आयोग को भी ले लिया है निशाने पर। लगातार यहां पर हिंदू मुसलमान पर बहस की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, बांटा जा रहा है गोदी मीडिया के चैनलों के द्वारा, जिस पर यहां पर गुस्सा निकला है सूर्य प्रताप सिंह का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव, रीता बहुगुणा जोशी को समाजवादी पार्टी का ऑफर। राजभर बोले हमारा दरवाजा खुला है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को समाजवादी पार्टी का ऑफर मिला है। आप लोगों को बताते चले, इसका खुलासा करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि रीता बहुगुणा जोशी का स्वागत है, उन्हें समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऑफर है। राजभर ने कहा है कि उनके लिए हमारा दरवाजा हर समय खुला है। राजभर ने कहा कि उस सीट को लेकर के जबरदस्त दावेदारी चल रही है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए बीजेपी से लगातार टिकट पाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको दो टूक कह दिया है कि वो यहां पर बेटे को टिकट नहीं देंगी। जिसके बाद यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है कि रीता बहुगुणा जोशी, जो कि भाजपा की सांसद है, वो बाकी हो सकती हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर उनके बेटे को टिकट मिलता है तो वो यहां पर सांसद के पद से भी इस्तीफा देने को तैयार है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। बिहार में खेला के मूड में है मुकेश सहनी। वीआईपी ने बीजेपी को दिखाई आंख, आरजेडी से हाथ मिलाने के दे दिए हैं संकेत। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव का प्रभाव अब बिहार में भी पड़ता हुआ दिख रहा है। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यूपी चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरी है, तो अब बिहार में भी वह भाजपा के आमने सामने आ गई है।
वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते हुए गठबंधन से अलग होने की धमकी दे दी है एनडीए को। और वहीं बीजेपी ने इसे कीदड़ भपकी बताते हुए यहां तक कह दिया है कि उन्हें रोका आखिर किसने है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एनडीए के अंदर साफ तौर पर फूट नजर आ रही है। और जो अब तक यहां पर मुकेश सहनी ने समर्थन दे रखा था नीतीश सरकार को, वो यहां पर वापस ले सकते हैं मुकेश सहनी अपना समर्थन इस सरकार से। और इसके साथ ही खबर तो यहां तक निकल के आ रही है कि हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी बीजेपी और जो जेडीयू की सरकार है उससे समर्थन वापस ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बिहार के अंदर बड़ा भूचाल आने जा रहा है, सियासी भूचाल। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हलचलों के बीच समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ की गुन्नौर सीट या कन्नौज की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सभी कयासों को विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वह मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक और बड़ी खबर बताते चलें, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। आप लोगों को बताते चलें, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद यहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है। चंद्रशेखर आजाद की इस ऐलान के बाद यहां पर सोशल मीडिया पर कई लोगों की राय सामने निकल के आई है। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को चंद्रशेखर आजाद को संयुक्त रूप से अपना समर्थन देना चाहिए। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट किया है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी अब अपनी जगह मत बदलना, देखो क्या होता है। अब ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी मिलेगी योगी आदित्यनाथ को हराने में या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बीपीएल परिवार को हर साल 18,000 रुपए देंगे। अखिलेश यादव ने चल दिया है बड़ा दांव बीजेपी बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में सत्ता में आने पर हम समाजवादी पेंशन योजना को शुरू करेंगे और इसके तहत जरूरतमंदों को यहां पर हर साल 18,000 रुपए दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सपा के प्रमुख ने आगे कहा है कि इस बार 6,000 रुपए नहीं बल्कि 18,000 रुपए साल में मिलेगा। आप लोगों को बताते चले, ये अखिलेश यादव का एक बड़ा दांव माना जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने फ्री बिजली का वादा किया है लोगों से और कहा है कि सरकार आते ही प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली दी जाएगी 300 यूनिट तक। और उसके बाद यहां पर अखिलेश यादव ने एक और बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हर बीपीएल परिवार को हर साल 18,000 रुपए दिए जाएंगे समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही। ये यहां पर दोस्तों इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आई। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, योगी आदित्यनाथ को लगा है बड़ा झटका। योगी ने जिन्हें कभी बनाया था अपना उत्तराधिकारी, अब उनकी पत्नी सुभावती समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुख्यमंत्री को देंगी चुनौती। आप लोगों को बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। योगी के करीबी रहे भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी सुभावती शुक्ला सपा में शामिल हो गई है। इस बीच खबर आ रही है कि पार्टी सुभावती को गोरखपुर शहर विधानसभा से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव यहां पर लड़ा सकती है। आप लोगों को बताते चलें, पूरे परिवार के साथ यहां पर सपा में शामिल हुई हैं सुभावती शुक्ला और ये योगी आदित्यनाथ के लिए सीधे तौर पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अब इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति, राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा कुछ लोग देश प्रेम बलिदान नहीं समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी के इंडिया गेट पर अनंत 24 घंटे जलने वाली अमर जवान ज्योति की लौ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की मिसाल के साथ विलीन हो जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति की हमेशा जलती रहने वाली मसाल अब 50 साल के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और जिसके बाद राहुल गांधी की इस पर प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, सीएम केजरीवाल ने कर्फ्यू को हटाने की दिशा में उठाया है बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। वीकेंड कर्फ्यू
को हटाने की दिशा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा कदम उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश भेज दी है। यहाँ पर दोस्तों ये इस समय की बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।